नमस्कार, मैं मणिभूषण। बर्ड्स माइग्रेशन के दूसरे पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट के वीडियो में हमने माइग्रेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा, उसके माइग्रेशन से संबंधित अर्ली विचार क्या थे, उनके बारे में स्टडी करी। माइग्रेटरी रेजिडेंट बर्ड्स क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी करी। जबकि माइग्रेशन की स्टडी, अध्ययन किया जाता है, किन तकनीकों से माइग्रेशन की स्टडी की जाती है, उनके बारे में हमने इसके बारे में जानकारी। अब इस पार्ट के वीडियो में हम प्रवास के प्रकार या माइग्रेशन कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले होता है, हम यूज लेते हैं अक्षांशीय प्रवास या लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक स्थान से ऊंचाई पे ऊपर नीचे प्रवास नहीं करना। एक ए पॉइंट से, जैसे यूरोप से भारत कई बर्ड्स आते हैं, तो ये प्रकार का प्रवास कहलाता है अक्षांशीय लैटिट्यूडनल प्रवास कहलाता है। मतलब लैटिट्यूड के साथ साथ अक्षांश, हम जानते हैं ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अक्षांश देशांतर। अक्षांश होते हैं लैटिट्यूडनल, जो 90 डिग्री एंगल पे जो पृथ्वी की लाइन खींची जाती है उनको हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइनें खींची जाती है पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, उनको हम कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूडनल। तो माफ कीजिएगा, ये अक्षांशीय प्रवास है। मतलब अगर पक्षी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवास करे तो उसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन या अक्षांशीय प्रवास। तो इस प्रकार के सर्वाधिक परिचित अथवा अक्षांशीय होते हैं, तथा उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तर कहते हैं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा गलत बोल गया। ये उत्तर से दक्षिण व दक्षिण की तरफ प्रवास करते हैं। ये अपेक्षाकृत विशाल भूक्षेत्रों वाले उत्तरी गोलार्ध से अधिक स्पष्ट होते हैं। ग्रीष्मकाल में पक्षी उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण और उपद्रवीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, जहां खाने और घोंसला बनाने की सुविधाएं होती है। शीतकाल में जब उत्तर बर्फ और हिम से ढका रहता है, तब पक्षी आश्रय के लिए वापस दक्षिण को लौट आते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो नॉर्थ पोल और साउथ, मतलब उत्तर से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में यह प्रवास होता है, सबसे कॉमन प्रवास है। जब ऊपर की तरफ कई पक्षी ऐसे होते हैं जो ठंड में रहने के आदी होते हैं। क्या होता है, जब उत्तरी क्षेत्र के अंदर ये पड़ते हैं, जहां पे ठंड पड़ती है, वहां पे तो ये जब ठंडक रहती है, शीत, मतलब ये गर्मियों के मौसम में भी जहां अपने यहाँ गर्मी रहती है तो वहां पे सर्दियां रहती है, वहां पे भी गर्मियां रहती है, परंतु वहां की जो ठंड गर्मियां है अपनी ठंड से बेहतर होती है, अपनी गर्मी से बहुत ठंडी होती है, इसीलिए वो वहां पे रहते हैं। जैसे ही वहां सर्दियां पड़ती है, सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है, खाने पीने की कमी हो जाती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो यह अपने देशों में आ जाते हैं, गर्म देशों में आ जाते हैं, जहां पे उस समय सर्दियों का मौसम होता है परंतु गर्मी इतनी नहीं होती, ठंड का मौसम होता है, तो वहां पे वो रह जाते हैं और फूड के और प्रजनन के लिए आते हैं। वापस जब यहाँ पे गर्मियां चालू होती है तो अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं। ये इस प्रकार का प्रवास होता है। इसका उल्टा भी होता है कई बार। तो अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, तो इसके उदाहरण में सबसे पहले लेते हैं अमेरिका की बटान या सुनहरी टिटरी, गोल्डन प्लोवर, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है पुलवाइलिस डोमेनिका। यह शीत के 9 महीने 8000 मील दक्षिण में अर्जेंटीना के पंपास में व्यतीत करती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 2 ग्रीष्मों का आनंद लेते हुए शीत का लेश मात्र भी नहीं जानती। मतलब जो पुलविलियस डोमेनिका जो है, ये अमेरिका की है, और जैसे ही अमेरिका में सर्दियां चालू होती है, ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में आ जाती है और वापस पूरी गर्मियां वहां रहती है, जो कि 8000 मील दूर है। 8000 मील किलोमीटर पे नापे तो 1 मील 1.6 किलोमीटर का होता है। तो ये देखिए कितना लंबा दूरी तक माइग्रेशन करती है। और जब दक्षिण अमेरिका में वापस सर्दियों का मौसम चल जाता है, गर्मियां आ जाती है, तो वापस अर्जेंटीना से अमेरिका चली जाती है। तो यह इस प्रकार से प्रवास करती है। यह एक उदाहरण है। माफ कीजिएगा, स्लाइड थोड़ा चेंज नहीं कर पाया। पुलवामा डम्स्किमिस, ये 1300 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 1300 किलोमीटर, 8000 मील नहीं है, 800 मील है। 1300 किलोमीटर दक्षिण में अर्जेंटीना के पंपास में व्यतीत करती है। इस प्रकार ये 2 गर्मियों का आनंद लेती है और सर्दियों से बच जाती है। इसी प्रकार का जो दूसरे प्रकार का माइग्रेशन आता है वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन या देशांतरी प्रवास। इस प्रवास में पक्षी पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ माइग्रेट करते हैं। अक्षांशीय प्रवास में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण की तरफ माइग्रेशन होता है। देशांतरी प्रवास के अंदर पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवास होता है। अब इसका एक एग्जांपल लिया है स्टर्लिंग, जिसको हिंदी में तिलियर कहते हैं। यूरोप या एशिया में अपने जनन क्षेत्र से महाद्वीपीय शीत से बचने को अटलांटिक तक या अंध महासागर के तट की तरफ जाती है। यह क्या करती है, यह यूरोप और एशिया में रहती है, जहां पे
थोड़ी ठंडक रहती है, उन क्षेत्रों में जहाँ ठंडक रहती है, जैसे ही वहां सर्दियां अधिक बढ़ती है, होता क्या है, अंध महासागर के तट की तरफ चली जाती है। महासागर के तट में सर्दियों का इतना प्रभाव नहीं होता, तो वहां पे जाके चल जाती है और अपनी सर्दियां वहां बिताती है। जैसे ही उधर की तरफ सर्दियां कम होती है, वो वापस अपने क्षेत्र की तरफ लौट जाती है। तो ये स्टर्लिंग या तिलियर इस पर एक देशांतरी प्रवास या लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा होता है तुंग प्रवास या एल्टीट्यूडनल प्रवास। एल्टीट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे, पहाड़ों से नीचे की घाटियों में प्रवास करना और घाटियों से पहाड़ों के शीर्ष में प्रवास करना, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रवास करना। तीन हो गए। लॉन्गिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल मतलब उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की उत्तर की तरफ प्रवास करना। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतरी प्रवास, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवास करना। तीसरा होता है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन या तुंग प्रवास, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रवास करना। एल्टीट्यूडनल प्रवास के अंदर जहां कहीं शीतोष्ण क्षेत्र में बड़े बड़े पर्वत होते हैं, ऋतु परिवर्तन के साथ पक्षी उनके ढालों पर ऊपर नीचे नियमित रूप से प्रवास करते रहते हैं। मतलब क्या होता है, ये पक्षी नॉर्मली पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो गर्मियों के टाइम में तो पहाड़ों में ऊपर की तरफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठंडक रहती है। परंतु जैसे ही सर्दियां आती है, वहां बर्फ पड़ने लग जाती है और वहां पे ठंडक बहुत बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं, पहाड़ों के नीचे की तरफ आ जाते हैं, घाटियों में आ जाते हैं और पूरी की पूरी सर्दियां वहीं बिताते हैं। और उसके बाद वापस से जब सर्दियां कम होकर गर्मी आती है, तो पहाड़ों के ऊपर चोटियों पर चले जाते हैं या ऊपरी क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां सर्दियां, ठंडा मौसम रहता है और खाने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार के प्रवास को हम तुंग प्रवास या एल्टीट्यूडनल प्रवास कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत पर रहने वाली गर्ब्स और कूट्स, जिनको हिंदी में अपन पंडुबी या गूप्स कहते हैं, और कारंडव, जिनको हिंदी में, कूट्स को हिंदी में कहा जाता है। ये क्या करती है, यह जब सर्दियां, जब वहां पे गर्मियां सीजन होता है, गर्मियों का सीजन, तो पहाड़ के शीर्ष पे या ऊपरी साइड रहती है, और जैसे ही सर्दियां आती है, यह ऊपर से नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाती है। तो यह प्रकार का प्रवास कहलाता है एल्टीट्यूडनल प्रवास। अब तीसरा होता है, चौथा टाइप का होता है आंशिक प्रवास या पार्शियल माइग्रेशन। कभी कभी एक ही जाति की कुछ जनसंख्या प्रवास करती है और बाकी नहीं करती। इस प्रकार शीतोष्ण प्रदेशों की अनेक जातियां आंशिक प्रवासी होती, मतलब पक्षियों की एक क्षेत्र में एक जनसंख्या रहती है। मान लीजिए एक क्षेत्र में 2000 पक्षी रह रहे हैं उस एरिया में, अब 2000 में से मात्र 500-1000 पक्षी माइग्रेट करे, बाकी के नहीं कर रहे, तो वह प्रवास कहलाता है पार्शियल माइग्रेशन या आंशिक प्रवास, जिसमें उस प्रजाति के कुछ पक्षी तो प्रवास करे, बाकी के नहीं करे। इसका उदाहरण होता है कनाडा और अमेरिका की उत्तरी अमेरिका की टाइटो अल्बो, ब्लू बर्ड्स एंड ब्लू जेज, यह पार्शियल माइग्रेशन दर्शाती है। इसके अलावा सॉन्ग थ्रशेस, रेड ब्रसेस, टिटमाउस और फिंच भी इस प्रकार का पार्शियल माइग्रेशन दर्शाती है। तो पार्शियल माइग्रेशन का मतलब है पक्षी प्रजाति के कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, कुछ नहीं करते, उनको हम पार्शियल माइग्रेशन कहते हैं। पांचवा होता है अनियमित या जंगम, इररेगुलर या वैग्रेंट माइग्रेशन। कुछ पक्षी जैसे बगुले, जो जनन के पश्चात वयस्क और तरुण भोजन की खोज में शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए अपने घर से भटककर कुछ या सैकड़ों मील तक सब दिशाओं में फैल जाते हैं। नॉर्मली वर्गेंट या इरेगुलर माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन तो करते हैं, परंतु ये कोई नियमित माइग्रेशन नहीं करते। ये फीडिंग के लिए, खाने की तलाश में कहीं अपने घर से दूर निकल जाते हैं। इनका कोई निश्चित दिशा, निश्चित पथ नहीं होता माइग्रेशन का। इस प्रकार के माइग्रेशन को हम कहते हैं इरेगुलर या वर्गेंट, अनियमित या जंगम। इसका सबसे उदाहरण दिया है पक्षियों में बगुले। और इसके अलावा कई पक्षी होते हैं जो जेट धाराएं होती है, जो बहुत तेजी से चलने वाली हवाई धाराएं जो ऊपरी समताप मंडल में चलती है। कई पक्षी क्या, उनमें इनकी गति बहुत तेज होती है, 350, 450, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। इनको हम इसलिए जेट धाराएं कहते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रीम, नदी की धारा जैसे बहती है ना, उस तरह बहती है। उनकी गति बहुत तेज होती है। कई बार पक्षी इनमें फंस जाते हैं और इनके साथ साथ बहुत लंबा निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी रीजन हो जाता है। कई बार तूफान में पक्षी फंस के अपने जनन क्षेत्र से बहुत दूर निकल जाते हैं। तो ये इस कारण से ये एक तरह से न चाहते हुए माइग्रेट कर जाते हैं, कई बार चाहते हुए, जैसे बगुलों में बताया, खाने की तलाश में माइग्रेशन कर जाते हैं। तो इनका नियमित या निश्चित पाथ माइग्रेशन नहीं होता। इस प्रकार के माइग्रेशन को हम अनियमित या जंगम कहते हैं।
छठा हुआ सीजनल माइग्रेशन या ऋतु प्रवास। मोस्टली जो प्रवास माइग्रेशन होते हैं ऋतु प्रवासी होते हैं। सर्दियों का मौसम में दक्षिण क्षेत्र में चल जाते हैं पक्षी, जहां पे ठंड कम होती है। जब वहां पे अपने जनन क्षेत्र में ठंड कम हो जाती है तो वापस लौट आते हैं। तो मोस्टली ये मौसम के लिए ही, मौसम से बचाव के लिए ही प्रवास करते हैं, सबसे मेन रीजन है। दूसरा रीजन होता है फीडिंग। अब क्योंकि बर्फ जम जाती है, वहां खाने की चीजें भी नहीं मिलती, तो दो पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। एक तो इनको ठंड से बचाव हो जाता है, और जहां पे जाते हैं वहां खाने का भी साधन मिल जाते हैं, और जब वहां पे ठंड कम हो जाती है वापस आ जाते हैं। तो यही रीजन मोस्टली जो माइग्रेशन होते हैं सीजनल माइग्रेशन ही होते हैं। अब जैसे शीतोष्ण देशों के मैंने बताया, ठंडे देशों के पक्षी ऋतु के अनुसार होते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल के रूप में ब्रिटेन में पाए जाने वाले स्विफ्ट, स्वेलोस, नाइटगेल्स, कुकूज समर विजिटर्स है, जो क्योंकि बसंत में दक्षिण से आते हैं, जन्म करते हैं, पतझड़ में दक्षिण की ओर वापस चल जाते हैं। मतलब बसंत में दक्षिण की ओर आ जाते हैं और वापस से प्रजनन करने के बाद पतझड़ में पुनः दक्षिण की ओर, मतलब पूरे पतझड़ में पुनः दक्षिण की ओर उड़ जाते हैं। दक्षिण से आते हैं और दक्षिण में चल जाते हैं, मतलब ये वहां पे समर होता है। यहाँ पे गर्मियां कम होती है जब उस क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इनको समर विजिटर्स कहते हैं। इसी प्रकार कुछ पक्षी जैसे स्नो बंटिंग, रेड विंग्स, ये सब विंटर विजिटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पतझड़ में मुख्यतः उत्तर से आते हैं और शीत पर्यंत रुकते हैं और वापस उत्तर में चले जाते हैं। इनको विंटर विजिटर्स कहते हैं। जैसे भारत में जितने भी प्रवासी पक्षी आते हैं सारे विंटर विजिटर्स होते हैं। ये क्या होता है, साइबेरिया या यूरोप से आते हैं। ये क्या करते हैं, वहां पर ठंड बढ़ जाती है, बर्फ पड़ने लग जाती है, खाने की भी समस्या, ठंड भी ज्यादा, तो ये उड़ के एशिया साइड आ जाते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर आ जाते हैं। पूरी ठंड जहां पे जब सर्दी ज्यादा होती है तब यहाँ पे विंटर में आके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड कम होती है, तो यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, और जब वहां पे सर्दियां कम हो जाती है वापस वहां चले जाते हैं। इस प्रकार से इनको विंटर विजिटर्स कहते हैं। उनके अपोजिट जो माइग्रेशन करते हैं उनको हम समर विजिटर्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कि स्नाइपर्स, सैंड पाइपर्स, बर्ड्स ऑफ पैसेज या मार्ग के पक्षी कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, वर्ष में 2 बार बसंत पतझड़ में अधिक ठंडे अधिक गर्म देशों के समय जाते देखते हैं। मतलब इनको बर्ड्स ऑफ पैसेज क्यों कहते हैं, ये साल में 2 बार माइग्रेशन करते हैं, इसलिए इनको बर्ड्स ऑफ पैसेज कहते हैं। लास्ट होता है निर्मोक प्रवास या माउल्ट माइग्रेशन। प्रवासी पक्षी प्रवास यात्रा के आरंभ में प्राय निर्मोचन करते हैं, माउल्टिंग करते हैं। माउल्टिंग मतलब अपनी पुरानी स्किन उतार देना और उसके नीचे नई स्किन होती है, उनको हम उस घटना को हम निर्मोचन कहते हैं। निर्मोचन प्रवास के अंतर्गत पक्षी उपयुक्त क्षेत्रों में पहुंचकर अपने परों को बदल डालते हैं। मतलब निर्मोचन के अंदर होता है, जहां पे जाते हैं वहां पे जाके वो माउल्टिंग करते हैं, अपने उनके पुराने पंख झड़ जाते हैं, नए पंख आ जाते हैं, इसलिए वहां पे वो माउल्टिंग करते हैं। इसका उदाहरण है जैसे बतख की अनेक जातियां, सेंट पाइपर्स, जल मुर्गा भी, ये इस प्रकार की प्रजातियां हैं जो माउल्ट माइग्रेशन करती है। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।